सुदामा के चरण धोते हैं और उस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये देखकर सुदामा की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। इसके बाद कृष्ण सुदामा को रुक्मिणी देवी से मिलवाते हैं। रुक्मिणी देवी सुदामा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। उस दिन सुदामा पेट भरकर भोजन करते हैं, लेकिन उनके मन में मेरे घर वाले कैसे होंगे, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं, ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब कृष्ण और रुक्मिणी देख रहे होते हैं। इसके बाद सुदामा और कृष्ण बचपन की बातें याद करके हंसते हंसते बातें करते हैं। रुक्मिणी देवी भी ये सब सुनकर मुस्कुराती हैं। अब सुदामा सोचते हैं, जो कृष्ण मुझे इतना प्रेम दे रहा है, मैं उससे धन कैसे मांगूं। फिर कहते हैं, कृष्ण अब मुझे घर जाना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे लिए जो कुछ लाए हो वो देना तो भूल गए सुदामा। सुदामा उन चिवड़ों को देने में संकोच करते हैं। तभी कृष्ण उनके हाथ से वो पोटली छीन लेते हैं। इतना संकोच क्यों कर रहे हो सुदामा। कृष्ण खुद वो पोटली खोलते हैं। अरे मेरे लिए मेरे पसंदीदा चिवड़े लाए हो, देने में इतनी देर क्यों कर रहे थे मित्र। कृष्ण उसमें से एक मुट्ठी लेकर खाते हैं। वाह कितना स्वादिष्ट है सुदामा, और दूसरी मुट्ठी खाने लगते हैं। तभी रुक्मिणी देवी उन्हें रोक देती हैं। बस स्वामी अब और मत खाइए। सुदामा सोचते हैं, शायद मेरे जैसे गरीब के चिवड़े खाने लायक नहीं हैं। इसके बाद सुदामा कृष्ण को विदा करके घर के लिए निकल जाते हैं। जब सुदामा घर पहुंचते हैं तो उनकी झोंपड़ी दिखाई नहीं देती। उसकी जगह एक भव्य महल खड़ा होता है। बाहर लिखा होता है सुदामा निवास। सुदामा अंदर जाकर देखते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण पहनकर आनंद से भोजन कर रहे होते हैं। तब सुदामा समझ जाते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी मेरे कृष्ण ने मेरी हर पीड़ा समझ ली। ये सोचकर वो आनंद से भर जाते हैं। उधर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, रुक्मिणी तुमने मुझे क्यों रोका, मैं तो सुदामा के चिवड़े खा रहा था। रुक्मिणी देवी हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी आपने जो कुछ चिवड़े खाए उसी से सुदामा को इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी असीम धन मिल गया। अगर आप एक और कौर खा लेते तो वह कुबेर से भी अधिक धनवान हो जाता और मेरा दिया हुआ वरदान व्यर्थ हो जाता। पार्वती देवी शिवजी से कहती हैं, ये घटना भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। बिना मांगे भी पवित्र मन को अक्षय फल प्राप्त होता है। शिवजी आश्चर्य से कहते हैं, तो इस दिन शुरू किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता। पार्वती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ स्वामी, ये केवल एक त्योहार नहीं, ये एक द्वार है जो जीवन बदल सकता है। लेकिन ये द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो पवित्र मन से अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं। इसी दिन कुबेर ने तपस्या की थी और माता लक्ष्मी प्रकट होकर उन्हें असीम धन का स्वामी बना देती हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का दिन नहीं है स्वामी, ये भाग्य की शुरुआत करने का दिन है। इसीलिए स्वामी आज मुझे सोना उपहार में दीजिए। तभी पीछे से किसी के चल कर आने की आवाज आती है। पार्वती देवी पीछे मुड़कर देखती हैं, भगवान शिव हाथों में आभूषण और रेशमी वस्त्र लेकर मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं। पार्वती देवी चौंक कर सोचती हैं, अगर शिव वहाँ हैं तो अब तक मैं किससे बात कर रही थी। तभी उनके सामने बैठे शिव का रूप बदलकर गणेश जी बन जाता है। गणेश जी हंसते हुए कहते हैं, माँ पिताजी आपके लिए सोना लेने गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया ताकि आपको पता न चले। ये सुनकर पार्वती देवी मुस्कुराती हैं। मैं भी कैसे मान गई कि शिव को अक्षय तृतीया के बारे में नहीं पता। तभी भगवान शिव पास आकर सारे आभूषण पार्वती देवी को पहनाते हैं। पार्वती देवी बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों प्रेम से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यही है अक्षय तृतीया के पीछे की सच्ची कथाएं। इस पवित्र दिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। आप सभी को और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको कृष्ण जी से प्रेम है, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।